हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल अंकित आईएएस क्लासेज में। और आज आप देख रहे हैं कि आपको ये लूना 25 जो आप रूस के द्वारा अपना मिशन छोड़ा गया था चंद्र पे भेजने के लिए, तो उसमें आपको देखा गया है कि उसको 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना था। क्योंकि इसने जो शुरुआत की थी वो हमारे से बाद में की थी, क्योंकि भारत के द्वारा जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसने इससे भी बाद में किया। लगभग 11 अगस्त को ही इसने उसको लॉन्च किया था। लेकिन वो चाहता था कि मैं भारत से पहले दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पर अपना यान भेज सकूं, लेकिन उसने इसके लिए जो भी कोशिशें की वो उसकी नाकाम निकल गई। क्योंकि उसमें क्या हुआ कि जो इसने भेजा था उसमें देखेंगे आप कि 14 जुलाई को जो है आपका ये भारत के द्वारा और 11 अगस्त को रूस के द्वारा इसको छोड़ा गया। अब इसको 21 अगस्त को वहाँ पर पहुंचाना था और 23 अगस्त को भारत के द्वारा पहुंचना था। अब आगे चल कर के 40 दिन और 10 दिन का समय इनका रहा। अब इसमें क्या है आपका, जब ये पूरा इसको नहीं कर पाए, अब इसमें ये 18 तारीख को ही पता चला है। पता तो अब चला, लेकिन 18 तारीख को ही इनका जो वहाँ पर था ये लैंडर, वो वहाँ पर लैंड करने के बजाय वहाँ पर उसका क्रैश हो गया। वहाँ पर उसकी लैंडिंग जो है क्रैश हो गई पूरी तरीके से, और उनका सारा का सारा जो धरा का धरा रह गया, जो भी उनकी अपनी जो भी थी, ठीक है। उसके कारण अब क्या हुआ कि इसमें चंद्रयान जो 3 हमारा ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये पूरी तरीके से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और वहाँ पर उससे बस कुछ ही दूरी पर है। और हमारा जो चंद्रयान है, चंद्रयान 3, ये 23 अगस्त को शाम को 6 बजे तक वहाँ पर पूरी तरीके से लैंडिंग करेगा। और इसका जो चंद्रयान ये क्रैश हुआ है, ये क्रैश होकर के देखिए कैसा आपको दिखेगा। ऐसे इस पर चंद्रमा पर गिरा है और वहाँ पर पूरी तरीके से ये बेकार हो चुका है। तो रूस चाहता था कि मैं सबसे पहले उस पर अपना नाम करूं, लेकिन अभी तक जो इसने कोशिश की उसमें इसका लैंडर विफल हो गया है और पुतिन जो है बहुत ही निराश है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे यहाँ पर इसकी लैंडिंग हुई है, वो क्रैश हो चुका है और 20 तारीख को इसकी इन्फॉर्मेशन सभी को दी गई है। लेकिन ये 18 तारीख को ही वहाँ पर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो वो क्रैश हो चुका था। तो इसके बाद अब आपकी जो भी इसमें क्या दिखाई देगा कि आपको ये सारा का सारा जो वेस्ट है इसका, जिसने क्योंकि इसने इसमें पैसा भी जो है बहुत ज़्यादा खर्च किया था, और उसमें जो है क्योंकि हमारे पास इतनी सारी सुविधा नहीं थी और इसने इसके लिए क्या है पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया था, ठीक है। और अभी देखते हैं आगे आपको कि जो रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। स्पेस एजेंसी इस क्रॉस को उसने रविवार को इसकी जानकारी दी। स्पेस एजेंसी ने बताया कि शनिवार शाम 5:27 बजे इस तक स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। प्री लैंडिंग ऑर्बिटर बदलने के दौरान इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। लूना को 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था। रॉसकॉस्मोस ने बताया कि लूना 25 के फ्लाइट प्रोग्राम के अनुसार प्री लैंडिंग कक्षा 18 किलोमीटर से 100 किलोमीटर में प्रवेश कराने के लिए कमांड दिया गया था, और ये कमांड भारतीय समय अनुसार शनिवार दोपहर 4:30 बजे यानी 4:30 बजे दिया गया था। इस दौरान लूना पर इमरजेंसी कंडीशन बन गई क्योंकि स्पेसक्राफ्ट और पैरामीटर के अनुसार थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो पूरा बनाया गया था, इस तरह के जो पूरा लैंडर था आपका, ये जो मिशन था तैयार किया गया था। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो है पूरी तरीके से हाई क्वालिटी के सारे, क्योंकि इनका जो बजट था वो बहुत ज़्यादा था, और रूस के द्वारा जो इस लूना 24 इससे पहले भेजा गया वो 1976 में भेजा गया था, 1976 में। और उसके बाद अब देखिए वो लगभग 40 साल के बाद अब दोबारा उसको एकदम से भेजने की कोशिश की गई। अब स्पेस एजेंसी ने कहा कि शुरुआती एनालिसिस के नतीजों से पता चलता है कि कैलकुलेशन के अनुसार जो पैरामीटर सेट किए गए थे उन पैरामीटर से स्पेसक्राफ्ट डेविएट हो गया। इससे स्पेसक्राफ्ट एक ऑफ डिज़ाइन कक्षा में चला गया और चांद पर क्रैश हो गया। स्पेशली फॉर्म यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन लूना 25 के क्रैश होने की जांच करेगा, उसको बताएगा कि भाई किस तरीके से कैसे स्थिति ख़राब हुई है, क्या डैमेज हुआ है, किस वजह से हमारा ये क्रैश हुआ है। तो इस तरह की सारी ये जांच की जाएंगी। और मतलब कहने का ये है कि रूस जो है वो हमारा एक मित्र भी माना जाता है, लेकिन हमारी खुशी को देख करके वो खुश नहीं हो पा रहा था। इसी कारण से उसने ये किया कि हमारे चंद्रयान 3
से पहले वो अपने लूना 25 को चांद पर उतारना चाह रहा था, क्योंकि उसने देखा कि अगर ये बन गए तो क्या होगा। तो 11 अगस्त को ही लॉन्च किया गया था लूना 25, और लूना 25 को 11 अगस्त को सोयूज़ 2.1B के रॉकेट के ज़रिए वोस्तोनी कॉस्मोड्रोन से लॉन्च किया गया था। लूना 25 को उसी दिन अर्थ की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेज दिया गया था। स्पेसक्राफ्ट 16 अगस्त को दोपहर 7:27 बजे चांद की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया था। ठीक है, ये कहाँ पहुंच गया, लगभग 16 अगस्त को ही 2:27 बजे तक चांद की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया था। और जब लैंडिंग से एक दिन पहले क्रैश हुआ लूना 25, 11 अगस्त को सोयूज़ 2.1B लॉन्च व्हीकल से लूना 25 लॉन्च किया गया था। ये आप देख सकते हैं, उसको सारी इसकी स्थिति बताई गई है, और इसको देख करके आप भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी की जो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद अपर स्टेज फ्रिगेट यानी फायर की गई थी। अपर स्टेज ने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को लूनर ट्रांसफ़र ऑर्बिट में पहुंचा दिया था। अब 16 अगस्त को लूना 25 पे चांद की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया था, यह आपको सबको पता है। अब संपर्क टूट गया, बाद में कैसे हो गया। अब चंद्रयान 3 से पहले लैंड होने वाला था लूना। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, और फ्यूल का कम इस्तेमाल हो और कम खर्च में यान चंद्रमा पर पहुंच जाए, इसलिए उसने पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया है। इस प्रोसेस में फ्यूल तो बच जाता है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है, इसलिए चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। लूना 25 चंद्रमा के वोगा यानी वेगसलाव की क्रेटर के पास लैंड करने वाला था। ठीक है, इसमें जो आप देखोगे आगे कि लूना 25 मिशन का एक मकसद क्या था कि इसमें चांद की मिट्टी के नमूने लेकर बर्फ़ की उपस्थिति का पता लगाना। ठीक है, अपनी लेटेस्ट सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी स्पेस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग, साउथ पोल पर मिट्टी की फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करना, सोलर विंड के असर को देखने के लिए प्लाज्मा धूल का इस्तेमाल, डीप स्फीयर दूर के ग्रह की खोज के लिए लॉन्चिंग पैड। ठीक है, और चांद पर अपना बेस बनाना चाहता है रूस। रूस का लूना 25 मिशन चांद पर अपने फुल ऑटोमेटेड बेस बनाने के प्रोग्राम का हिस्सा था। रोसकॉसमोस के हेड यूरी बेरिसोव ने बताया कि 2027-28-30 में लूना और 3 मिशन लॉन्च करेगा। इसके बाद हम चीन के साथ अगले फेज़ में एंटर करेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं उन्होंने बता दी गई, और लूनर बेस भी बनाएंगे आगे चल करके। तो ये सारी के सारी उन्होंने फिर कहा है अपनी उसमें कि अपने जो भी ये घटना हुई है इससे बहुत निराश तो हैं। ठीक है, अब इसमें आगे आपका लूना 25 का जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो रूस को काफ़ी नुकसान तो हुआ। लूना 25 मिशन का बजट जो था 25 यानी कि बजट जो था 25 करीब $200 मिलियन था, यानी रूस को इस मिशन के फेल होने से 16.100 यानी 16.6 अरब रुपये का नुकसान भी माना जाता है। इस $200 मिलियन के बजट में स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करना, लॉन्च ऑपरेशन, मिशन कंट्रोल और चांद से मिले डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल था इसमें। अब आगे जो इसमें आपको पता चलता है कि 615 करोड़ यानी चंद्रयान 3 बजट जो था ऑफ द इंडियन स्पेसक्राफ्ट से। ठीक है, चंद्रयान विच मीन्स मून व्हीकल इन यानी कि संस्कृत हैज़ बीन बिल्ट ऑन अ बजट ऑफ जस्ट अंडर 615 करोड़। द अप्रूव्ड कॉस्ट ऑफ द चंद्रयान 3 इज